सब्सक्राइब कीजिए मेरे रश्मीज व्लॉग चैनल को और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैं हूँ रेशमी और स्वागत करती हूँ आपका रेशमीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे मीठी चावल। इसे जर्दा चावल भी कहते हैं राजस्थान के अंदर, पुलाव भी कहते हैं, राम खिचड़ी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। परंतु ये पीले और मीठे चावल, हम इसे मेवा खिचड़ी भी कहते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनती है और एकदम से खुली खुली बनाने के आज मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। आप कुकर में आसानी से इस तरह के चावल बना सकते हो। आप देख सकते हो एक एक दाना खुला हुआ होगा, खिला हुआ होगा और मीठा होगा और एकदम से खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पूरा रेशियो एकदम से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप चावल। जिस कप से हम चावल ले रहे हैं ना, उसी कप से पानी का मेजरमेंट करेंगे, उसी कप से हम शुगर का जो है मेजरमेंट करेंगे। तो 1.5 कप चावल को पहले अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है और धो करके इसके ऊपर का जो मिट्टी होती है, उसके ऊपर जो पाउडर लगाई हुई होते हैं ना, वो सब इसको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने चावल को अच्छे से धो करके और उसको 2-3 पानी से साफ़ किया है। फिर इसको स्टेन करके पानी को और छकनी में निकाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ता और खोपरा और किशमिश, और इस तरफ दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, ये खड़े मसाले। तो दालचीनी का हम 1 टुकड़ा ही यूज करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है, और पिस्ता, बादाम और खोपरा और किशमिश। तो इस तरह से सबसे पहले कुकर के अंदर हम थोड़ा घी डालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे बादाम जो मैंने इस तरह से चॉप करके रखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो। देखिए ड्राई फ्रूट्स को सारे को हम हल्का हल्का फ्राई करके फिर एक प्लेट्स के अंदर निकाल लेंगे। तो जैसे ही थोड़े से बादाम 1 मिनट के लिए रोस्ट हुए, मैंने खोपरा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया। उसको फ्राई होने के बाद थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं और इसके बाद हम डाल देंगे किशमिश और इन सभी को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट में ये फूल करके अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो हम इसको घी से निकाल लेंगे। और ये चावल जो है, ये जो राम खिचड़ी, मेवा खिचड़ी है, वो सिर्फ घी में ही बनती है, ये तेल में बिल्कुल नहीं बनती। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप देख सकते हो मैंने फ्राई करके प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। अब जो बचा हुआ घी है उसके अंदर 1 चम्मच घी और डाल देंगे, बस इतना ही घी हमें डालना है। तो आप देख सकते हो मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। सिर्फ 2 ही चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे पूरी चावल के अंदर और चावल बनेंगे बिल्कुल से खुले खुले। और यहाँ पे आप देख सकते हो लौंग, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची को इस तरह से मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले इनको हम फ्राई करेंगे घी के अंदर और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना। आप देख सकते हो मैंने इसको किचन की जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर रख लिया है और यहाँ पे मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 1.5 कप चावल लिया था ना, तो मैं 3 कप यहाँ पे नॉर्मल पानी डाल दूँगी। अगर आप स्टार्ट गैस पे ये डालेंगे तो जो घी है ना वो उड़ जाता है, इसलिए ध्यान रखें। जब ये फ्राई हो जाए हमारे खड़े मसाले तो आप गैस का फ्लेम बंद करके कुकर को किचन के प्लेटफॉर्म पे रखें, फिर इसके अंदर पानी डालें। पानी डालने के बाद इसमें 1 उबाल आने दें। जब 1 बॉईल आ जाएगा तो ये जो चावल हमने स्टेन करके रखे थे, इनका पानी मैंने निकाल दिया था, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अब हम डाल देते हैं चावल। चावल को डालने के बाद हमें लगभग 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है और जब तक इसके अंदर बॉईल नहीं आता है तब तक बिल्कुल नहीं चलाना है। तो आप देख सकते हो क्योंकि पानी में बॉईल आ रहा था, हमने चावल डाल दिए तो पानी थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद बॉईल आता है तो हम स्पून की सहायता से इसको थोड़ा सा चला देंगे। वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है, बस आपको एक बार सिर्फ थोड़ा सा स्पून से चला देना है ताकि चावल नीचे चिपके नहीं। उसके बाद देखिए 5 मिनट तक इनको ऐसे ही मैंने पकाया और अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और शुगर। तो ऑरेंज फूड कलर आप चाहे तो डाल सकते हैं, डालेंगे तो भी कलर अच्छा आएगा, नहीं तो कलर अच्छा नहीं आएगा। तो ये मैंने लगभग 1
चौथाई टीस्पून जो है ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। और अब डालेंगे शुगर मैं डाल रही हूँ 1 कप। तो मैंने 1.5 कप चावल लिया था, 1 कप शुगर। ये मेजरमेंट आप जिस भी बर्तन से चावल ले रहे हो ना, उसी बर्तन से आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है। शुगर थोड़ा सा चावल से कम लेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो बराबर भी डाल सकते हो, पर बराबर डालने से बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी चावल की जो क्वांटिटी होती है उससे कम ही शुगर यूज करें। और जो पानी है वो उसका डबल होता है, जितना आप चावल ले रहे हो उसका डबल आपको पानी यूज करना है। इसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई करके रखे थे डाल दिए हैं। सबको अच्छे से एक बार के लिए मिक्स कर देंगे स्पून की सहायता से। अब आप देख सकते हो अच्छे से ये पक रहे हैं, बहुत अच्छे लंबे लंबे हो चुके हैं। अब इसको पूरा प्रॉपरली पकाने के लिए हम कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे और 1 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही 1 विसल आ जाएगी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। तो देखिए चावल में 1 सीटी आ चुकी थी, थोड़े ठंडे हो गए तो मैंने इसको खोल लिया। अब आप देख सकते हो बिल्कुल से एक एक दाना खुला हुआ खिला हुआ है। तो अब मैं आपको चावल बाउल के अंदर निकाल करके बताती हूँ कि देखिए कितने खुले खुले और अच्छे चावल तैयार होते हैं। और वो भी सिर्फ 10 मिनट का आपको टाइम लगेगा। 10 मिनट में तो बिल्कुल से चावल रेडी हो जाएंगे। जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया उसी से लेकर के टोटल 10 मिनट का टाइम लगा है और 10 मिनट में ये बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और एक एक चावल है ना खुल करके आया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल नहीं चिपका है, बिल्कुल नहीं टूटा है, एक भी चावल नहीं टूटा है। बहुत ही अच्छी तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाइएगा बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर। जब भी कोई तीज त्यौहार हो आप इन्हें घर पे बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। स्वादिष्ट हमारी मेवा खिचड़ी बनी है मेवे के साथ में, और आप इसे बनाइए। आपकी कैसे बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी मेवा खिचड़ी की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करने में, लाइक और शेयर करने में आपके कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।